आज मैं आपको ध्वनि विज्ञान, स्वन विज्ञान के बारे में बताऊंगी। ध्वनि स्वन के अध्ययन से संबंध शास्त्र या विज्ञान के लिए अंग्रेजी में आज प्रमुखतः फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के ये दो शब्द चल रहे हैं। स्पष्ट ही दोनों का संबंध ग्रीक शब्द फोन से है, जिसका अर्थ ध्वनि है। टिक्स और लॉजी प्रयोगतः विज्ञान के समानार्थी हैं। इस प्रकार दोनों ही एक प्रकार से ध्वनि के विज्ञान हैं, किंतु प्रयोग की दृष्टि से इनमें थोड़ा अंतर है। फोनेटिक्स में हम सामान्य रूप से ध्वनि की परिभाषा, भाषा, ध्वनियों से उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण और उनका स्वरूप, उनकी लहरों का किसी के मुंह से चलकर किसी के कान तक जाना तथा सुना जाना एवं उनमें विकार आदि बातों पर विचार करते हैं। साथ ही भाषा विशेष की ध्वनियाँ, उनका उच्चारण तथा वर्गीकरण आदि भी इसी के अंतर्गत आता है। फोनोलॉजी में भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था, इतिहास तथा परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। ये ध्वनि के अध्ययन के दो प्रमुख विभाग तो हैं, किंतु इनके लिए क्रमशः फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, इन दो पारिभाषिक नामों का जो प्रयोग किया जाता है वह सार्वभौम नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो उन्हें इस रूप में माना है किंतु अन्यों का प्रयोग इससे भिन्न भी है। कुछ लोग दोनों अर्थों में फोनेटिक्स का प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग ध्वनि अध्ययन के वर्णनात्मक रूप, भाषा सामान्य का या एक भाषा का तो एकाकी फोनेटिक्स कहते हैं, और ऐतिहासिक रूप को हिस्टोरिकल और फोनेटिक्स या डेक्ट्रोनिक कहते हैं। कुछ अन्य लोग फोनोलॉजी के अंतर्गत ही सभी को स्थान देते हैं। कुछ लोग फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का पर्याय के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यद्यपि यह ऐसा देखा जाए या ऐसा प्रायः नहीं हो रहा है कि आजकल प्रायः फोनेटिक्स और प्रयोग ध्वनि के भाषा निरपेक्ष अध्ययन के लिए किया जाता है, जिससे सामान्य रूप से ध्वनियों का उच्चारण, वर्गीकरण आदि आते हैं, तो फोनोलॉजी का प्रयोग भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था के लिए है। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम शिक्षा शास्त्र था। हिंदी में इस प्रसंग में फोनेटिक्स के लिए मुख्यतः ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र अथवा स्वन विज्ञान आदि तथा फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया, स्वन प्रक्रिया या स्वन विज्ञान आदि नाम प्रयुक्त हो रहे हैं। एक रूपता की दृष्टि से फोनेटिक्स के लिए ध्वनि विज्ञान और स्वन विज्ञान, फोनोलॉजी के लिए ध्वनि विज्ञान, स्वन प्रक्रिया या स्वन विज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है। ध्वनि अध्ययन के आधार, इनके तीन आधार हैं: उच्चारण, प्रसरण या संवहन तथा श्रवण। इसी आधार पर ध्वनि विज्ञान की मुख्य तीन शाखाएं मानी जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि ध्वनि विज्ञान की तीन शाखाएं मानी जाती हैं, जिन शाखाओं का मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, जब हम बोलते हैं, हमारी ध्वनि किस तरीके से हमारे कंठ, तालु, ओष्ठ और दंतय, ग्रीवा तक शब्दों का प्रयोग, वर्णों का प्रयोग होते हुए हमारे अंग को, हमारे ज्ञानेंद्रियों को किस तरीके से वह प्रभावित करता है। नंबर 1 पर है कि औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जिसमें उच्चारण और उनसे संबंध बातों का अध्ययन किया
जाता है, अध्ययन होता है। नंबर 2 पे है सानवहनिक या प्रासरणिक ध्वनि विज्ञान, ओकुस्टिक फोनोटिक्स, जिसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि लहरों का अध्ययन होता है। इस अध्ययन में प्रायः काइनोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑसिलोग्राफ आदि यंत्रों से सहायता ली जाती है। नंबर 3 पर है श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। इसमें ध्वनियों के सुने जाने, श्रवण माने सुनने से मतलब है कि श्रावणिक यानी श्रवण, श्रवण कान को कहते हैं, कान से हम जिसे सुनते हैं, ये श्रावणिक विज्ञान ध्वनि विज्ञान है। ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन होता है। स्पष्ट ही पहली शाखा का संबंध बोलने वाले से, तीसरी का सुनने वाले से और दूसरी का ध्वनियों की वाहिनी तरंगों और उनके स्वरूप तथा गति आदि से है। अर्थात दोनों शाखाओं के बीच की स्थिति है। औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, आर्टिकुलेटरी फोनोटिक्स, ध्वनियों के उच्चारण वाग्यंत्र वोकल एपार्टस से होता है, जिसे उच्चारण अव्यय वोकल ऑर्गन भी कहते हैं। ये चित्र देखिए आप, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। ये चित्र है, ये हमारे नासिका है, ये हमारी ओष्ठ है, ये ओष्ठ है, ये ऊपरी ओष्ठ, ये निचला ओष्ठ, ये हमारी जिह्वा है जो सीधे हमारे गिवर से मिला हुआ है, ये छोटा जीव है जहाँ से हमारी हवा, जब हम वर्ण वाक्य का उच्चारण या कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें यहाँ से हवा पास होते हुए, ये दंत है कि रास्ते हवा पास होती है और जिससे शब्दों का, वर्णों का उच्चारण होता है। ये है हमारी ठोड़ी, ये ग्रीवा है और ग्रीवा से आने वाली आवाज़ भी फेफड़ों से होते हुए जो हमारी वर्णों का उच्चारण क्या है, जब हम कभी कोई शब्द हमारे फेफड़ों को भी प्रभाव में डालते हैं, जिस प्रकार से यह है श्वास जाने का स्वाभाविक कार्य। सांस यहाँ से जाती है और हमारे मुंह के द्वारा हमारे ग्रीवर से होते हुए हमारे फेफड़ों में पहुँचती है। ये अंदर इसके फेफड़े, चित्र अभी आधा ही है क्योंकि हमें पूरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, इसी के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। तो इन सब 1 से लेकर के पूरी गिनतियाँ लिखी गई हैं कि कहाँ पर हमें कौन सा शब्द दिया गया है। नंबर 1 पर है, यहाँ नंबर 1 पर देखिए आप, ये नंबर 1, इसी प्रकार से सभी नंबर लिखे गए हैं। नंबर 1 पे है उपली जिह्वा। उपली जिह्वा, इसको बोलते हैं गलबिल या कंठ मार्ग। ये है हमारा कंठ मार्ग। कंठ मार्ग है, इससे नीचे को फेफड़े, क्योंकि हम कुछ भी शब्द अगर बोलते हैं तो हमारे कंठ से आवाज़ आती है। जैसे क वर्ग के जो भी हैं, क, ख, ग, घ, न, इसी प्रकार से स्वर यंत्र, स्वर के माध्यम से जब हम बोलते हैं तो स्वर का उच्चारण होता है।
स्वर, कंठ पिटक और ध्वनि यंत्र। भोजन नलिका अभी आपको दिखाई मैंने चित्र के माध्यम से। यह आमाशय, इसे आगे की नली में भोजन नलिका दिखाया गया है। नंबर 3 पे है स्वर यंत्र, कंठ पिटक। नंबर 4 पे है स्वर यंत्र, मुख, काकल। जो भी मैंने बताया इसे बोलते हैं काकल। ये छोटी सी जीभ होती है हमारी, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा इसकी कोने में, बड़ी जिह्वा के पीछे। नंबर 4 स्वर यंत्र, मुख, काकल। नंबर 5 स्वर तंत्री, ध्वनि तंत्र, जहाँ से ध्वनि निकलती है। नंबर 6 स्वर यंत्र, मुख आवरण और अभिकाकल, स्वर यंत्रावर्ग। नंबर 7 पे है नासिका विकार। नासिका मैंने अभी आपको बताई कि ये हमारी नासिका है। कुछ शब्द नासिका द्वारा भी बोले जाते हैं, जैसे अनुनासिक शब्द हैं न शब्द जो भी होते हैं सब नाक के द्वारा ही बोले जाते हैं, क्योंकि नाक में नासिका अनुनासिक शब्द कहा जाता है, इन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। नासिका विवर, मुख विवर, अलिजिह्वा, कोवा, घटी, मसूडिका, कंठ, ये कंठ, गला, कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु, वत्स, दांत, दांतों के माध्यम से दंत वाले शब्द होते हैं, जैसे च, छ, ज, जैसे हमारी जिह्वा दांत में नीचे टच करती है, छूती है उसे। च, छ, ज वाले ताले भी हुए। ता, था, दा, ये हमारे दंत शब्द हैं जो दांतों के द्वारा कहे जाते हैं। वत्स, दांत, जिह्वा मध्य, ओष्ठ, ओष्ठ के द्वारा जो बोले जाते हैं, प, फ, ब, या ओष्ठ वाले सब वर्ण हैं। जिह्वा मध्य, जिह्वा नोक, जिह्वा फलक, जिह्वा जीभ से भी जो वर्ण का उच्चारण किया जाता है। जिह्वा पश्च, जिह्वा पृष्ठ, पश्च जिह्वा, विहायुल। चित्र में जहाँ नंबर 3 में तीर के नोक और श्वास नलिका है, उपयुक्त अव्यय